ये है मिनी फोल्डेबल वॉशिंग मशीन जो आपके घर में भी जरूर होना चाहिए। इसकी मदद से आप कपड़ों की धुलाई कहीं भी और कभी भी कर सकते हो। इसमें आप कपड़ों को धोने के साथ साथ सुखा भी सकते हो और ये मशीन ट्रेवलर फ्रेंडली भी है, जिससे आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हो। इस मशीन का यूज किसी भी चीज को टाइटली बांधने के लिए किया जाता है। बस उस चीज को आपको इस सर्कल के बीच में रखना होता है। उसके बाद ये मशीन किसी भी चीज को इस तरह से टाइटली बांध देती है। देखो, चाइना और जापान जैसे देशों में पापड़ को तेल में तलने के बजाय इस तरह से गर्म रेत में सेका जाता है और इस तरह के पापड़ आपको वहाँ की सड़कों पर बिकते हुए दिख जाएंगे। आपको जापान में इस तरह की फोल्डेबल बास्केट भी देखने को मिल जाएगी जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तरबूज में पिन घुसाने से अगर वो इस तरह से फट जाए तो समझ लेना कि वो अच्छी तरह से पक चुका है। ऐसा जापान में किया जाता है, जहाँ बड़े जापान के लोगों को मछलियाँ पालने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जिस कारण वो अपने घर में पॉन्ड बनवाकर उसमें सुंदर सुंदर मछलियाँ पालते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जापान में कोई फिश नाम की इस मछली को बहुत ही ज्यादा स्पेशल माना जाता है। एक तो ये देखने में बहुत खूबसूरत होती है, साथ ही इन्हें हैप्पीनेस, गुड लक और मेंटल पीस का सिंबल माना जाता है, जिस कारण ये आपको जापान के हर घर में देखने को मिल जाएंगी। क्या आप जानते हैं कि घोड़े के दांत टूट जाने के बाद वापस नए आ जाते हैं और ऐसा उनके साथ पूरे जीवन भर होता है, मतलब उनके दांत जीवन भर बढ़ते हैं। अगर आप भी स्मूथ सरफेस पर चलते चलते अचानक से गिर जाते हो तो आप भी इस कमाल के ग्रिपर का यूज कर सकते हो, जो कि आपको किसी भी जगह पर गिरने नहीं देगा। इस तरह के ग्रिपर का यूज ज्यादातर बर्फीली जगहों पर किया जाता है, जहाँ पर फिसलन ज्यादा होती है। लोग समंदर की गहराई में जाकर इस तरह के इन कांटे वाले पौधों को चट्टानों से कलेक्ट करते हैं। दरअसल ये कांटे वाले पौधे सी अर्चिन हैं और लोगों को इनके अंदर का ये येलो वाला पार्ट खाना बहुत पसंद होता है। चाइना में बैम्बू की खेती बहुत ही ज्यादा मात्रा में की जाती है और उसे काटने के लिए इस तरह के औजार का यूज किया जाता है, जो कम मेहनत में आसानी से बैम्बू को काट कर अलग कर देता है। वहीं इस मशीन का इस्तेमाल जमीन को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। बस इसे चलाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही कमाल का मार्कर है, जिससे अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो इस तरह से ग्रास में बदल जाएगा और सिर्फ ग्रास में ही नहीं बल्कि इस तरह से फैलकर जेली में भी बदल सकता है, जो कि देखने में बहुत ही कमाल का लगता है। इस मार्कर में तरह तरह के कलर्स और इफेक्ट्स होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इस मार्कर के अंदर कुछ खास तरह के केमिकल डाले जाते हैं, जो कि हवा के कांटेक्ट में आते ही फैलने लगते हैं। देखो, रबर बैंड्स को कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जिसमें पहले तो पेड़ के कच्चे रबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। उसके बाद इसे गाढ़ा करके इसमें कई तरह के रंग मिलाए जाते हैं। फिर इस तरह के लंबे ट्यूब को अलग अलग रंगों से भरे लेटेक्स में डुबाया जाता है। फिर इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं और जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इनकी कटिंग कर ली जाती है और इस तरह से बनते हैं रबर बैंड्स। नारियल काटने का ये नॉर्मल तरीका तो आपने कई जगहों पर देखा होगा, पर ये है नारियल को काटने के कुछ यूनिक तरीके। पहले इसे देखो, इसमें नारियल को एक मशीन के बीच में दबाकर इस तरह से छील दिया जाता है, जिससे इसका हार्ड वाला पार्ट निकल जाता है। अब इसे देखो, ये है कोकोनट कटिंग मशीन। ये मशीन एक ही झटके में पलक झपकते ही नारियल को दो हिस्सों में काटकर अलग कर देती है। इस मशीन की मदद से आप बहुत सारे कोकोनट्स जल्दी जल्दी काट सकते हैं और इसमें कोकोनट वाटर भी अलग निकल जाता है, जिसे अलग छान लेते हैं और मलाई के साथ मिलाकर बेच दिया जाता है। और इस तरीके में नारियल के अंदर औजार फंसाकर इस तरह से बीच में से फाड़ देते हैं।